जिंदगी में कभी भी कुसंगति मत करना। जीवन का सबसे बड़ा लॉस, ये भी डायरी में नोट के ले जाओ वृंदावन से, जिंदगी की सबसे बड़ी हानि कुसंगति है। क्या है? अपने कान और अपनी आंखें हर किसी को मत दो। ये कान और ये आंखें जिसको दोगे उसके बन जाओगे। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि आंखें झुका के चलो, कान में वही शब्द डालो जो शब्द सुनने चाहिए, क्योंकि कान और आंख ही है जहां से शरीर के भीतर विकृति उत्पन्न होती है। इसलिए आंखों से देखा जाए तो किसको देखा जाए? प्रियतम को। और कानों से सुना जाए तो किसको सुना जाए? मेरे श्याम सुंदर को। तभी किसी ने बड़ा सुंदर गाया है, इसको गुनगुनाते हैं, बड़ा प्यारा भजन है। जी चाहे बार बार तुम्हें देखता रहूं, जी चाहे बार बार तुम्हें देखता रहूं, जी चाहे बार बार तुम्हें देखता रहूं, जी चाहे संसार
अपने
राधे राधे वृंदावन में राधे राधे कुंज गगन में राधे राधे कुंज गगन में राधे राधे कुंज गगन में राधे राधे बरसाने में राधे राधे बरसाने में राधे राधे बरसाने में राधे राधे बंदी में राधे राधे बंदी में राधे राधे बरसाने में राधे राधे बरसाने में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे बरसाने में राधे राधे बरसाने में राधे राधे सेवाकुंज में राधे राधे सेवाकुंज में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे जूनागढ़ में राधे राधे जूनागढ़ में राधे राधे गोपी गांव में राधे राधे गोपी गांव में राधे राधे कुंज गगन में राधे राधे कुंज गगन में राधे राधे मुसीबत में राधे 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 बिहारी राधे 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 बिहारी राधे राधे राधारमण जी राधे राधे राधारमण जी राधे राधे राधा वल्लभ राधे राधे राधा वल्लभ राधे 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 रंग जी में राधे 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 तेरी में तो वृंदावन की ओर चली मैं तो वृंदावन की ओर तेरी में तो वृंदावन की ओर चली मैं तो वृंदावन की ओर तेरी में तो वृंदावन की ओर चली मैं तो वृंदावन की जय जय श्री राधे जी चाहे बार बार तुम्हें देखता रहूं, आँखों के रास्ते तुम्हें दिल में उतार के हर पल ये बाकी यार तुम्हें देखता रहूं, जी चाहे बार बार तुम्हें। देखो, अपने नैनों को, अपने आंखों को हर किसी को मत दीजिए। आज मां कैकेयी ने अपनी आंखें, अपने कान मंथरा को दे दिया। कुछ पल का कुसंग भी जीवन बर्बाद कर सकता है। क्या मिला मां कैकेयी को? लेकिन मेरा दृष्टिकोण थोड़ा अलग है मां कैकेयी के लिए। मां कैकेयी के लिए मेरा नजरिया बिल्कुल अलग है। मुझे ऐसा लगता है, जिस इंसान ने जीवन में एक बार राम जी से प्यार किया हो, इस कदर किया हो कि राम से बढ़कर उसके जीवन में और कुछ उपलब्धि न हो, कम से कम मेरे राम जी उसकी बुद्धि को बिगड़ने नहीं दे सकते। इसलिए मुझे विश्वास है कि मां कई गलत हो नहीं सकती। मुझे दो बातों पर मां कैकेयी की गलती नजर नहीं आती। नंबर एक, मां कैकेयी भरत लाल की मां है। भरत जैसे महान भागवत, भरत जैसे महान राम प्रेमी, राम का प्रत्यक्ष जो प्रेम स्वरूप है वो भरत है। जिस मां का स्तन भरत लाल ने पिया हो, उस मां की बुद्धि बिगड़ नहीं सकती। नंबर वन। नंबर दो, जिसने मेरे राम से प्यार किया हो, उसकी बुद्धि एक सरस्वती नहीं, 1000 शारदा आ जाए तो भी नहीं बिगाड़ सकती। तो वास्तव में हुआ है तो क्या हुआ है? मैं आपको बहुत गहरी कथा सुनाने जा रहा हूं, शायद कभी आपने सुनी न हो। आपको मालूम है, रामायण में सर्वाधिक अगर किसी ने त्याग किया है तो किसने किया है? किसने किया है? मां कैकेयी ने किया है। आनंद रामायण में यह कथा आती है। मैंने पूरे रामायणों को खंगाल डाला मां कैकेयी के चरित्र को निकालने के लिए। 15 दिन तक लगातार दिल्ली लाइब्रेरी में जाके अलग अलग भाषाओं के रामायणों को देखा। महारामायण देखा, वाल्मीकि में तो विस्तार से है नहीं ये प्रसंग। अनेकों रामायण को खंगाला। आनंद महारामायण में
बहुत सुंदर प्रसंग मुझे मिला। कहा जाता है कि आनंद रामायण भी वाल्मीकि जी की ही रचना है, लेकिन उत्तर रचना कहा जाता है इसको। आनंद रामायण में एक प्रसंग आया, जब राम जी को राज्याभिषेक घोषित हो गया, राम जी को अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एक साथ चारों भाइयों का जन्म हुआ, एक साथ चारों भाई पले बड़े हुए, और आज अगर राज्याभिषेक दिया जा रहा है तो मुझे दिया जा रहा है। राम जी का मन राजगद्दी पर बैठने का नहीं है, रत्ती भर भी नहीं है, इतना भी नहीं है। राम जी उस राजगद्दी को चाहते ही नहीं, लेकिन क्या करूं, खानदान के रीत से, परंपराओं से, धर्म से, मर्यादा से बंधे हैं। कैसे कहूं कि मुझे जंगल जाने का मन है, कैसे कहूं कि मुझे वन जाने का मन है। बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं भाई बहनों किसी भी निर्णय के पीछे। रात्रि के समय में, घनघोर रात्रि, राम जी चुपके से अपने कक्ष से मां कैकेयी के कक्ष में गए। राम जी को आते देखकर मानो कि मां कैकेयी को सर्वस्व मिल गया हो। अपने प्रिय लाडले पुत्र को देखकर प्रगाढ़ आलिंगन किया। राम जी ने साष्टांग दंडवत किया मां को, बड़े प्यार से हाथ पकड़ करके बिठाया। मेरे लाल, आज मैं बहुत खुश हूं, मेरे सपने पूरे होने जा रहे हैं। मैं जो रोज सपने देखा करती थी, कोई ऐसा समय आएगा कि राजगद्दी पर मेरा राम मेरे प्रिय पुत्र बधु सिया जी के साथ बैठेंगे और हम आरती उतारेंगी। वो दिन कब आएगा लाल? रोज मैं महादेव को मनाती थी, आज वो दिन आ गया है। मां ने प्रेमास्त्र से नहला दिया राम जी को। आज मां बेटे दोनों परस्पर में बैठ के बहुत रोए। राम जी ने धीरे धीरे मैया के चरणों को दबाना शुरू किया। कोमल कोमल हाथ से मां के चरणों को दबाने लगे। मां, मैं आज तुमसे कुछ मांगने आया हूं। मैया मुस्कुराकर बोले, क्या चाहिए लाल? तू अगर बोलेगा ना अभी ये जिगर चीर कर, भीतर से जिगर दिल निकाल कर तुम्हें दे दो, अभी दे सकती हूं। बोल क्या चाहिए? दुनिया में कोई ऐसी वस्तु नहीं राम जो मैं तुझे दे न सकूं। राम जी बोले, सोच लो मैया, शायद मैं तुमसे प्राण मांगने नहीं आया हूं, प्राण से प्रिय वस्तु मांगने आया हूं। मैया बोली, लाल, मेरे लिए प्राण से प्रिय तो तू ही है। तुझे बढ़कर, तुझसे बढ़कर दुनिया में कोई मुझे प्राण प्रिय है ही नहीं। मैया बोले, शायद मैं जिस वस्तु को मांग रहा हूं ना मां, वो देते देते तुम विधवा हो सकती हो। मैया चौंक गई। अरे लाल, ऐसी बातें क्यों बोल रहे हैं आप? हाँ हाँ मां, हो सकता है कि मैं जो तुमसे मांगने जा रहा हूं उसको देते देते तुम दुनिया में बदनाम हो जाओ। हो सकता है कि मैं जो तुमसे मांगने जा रहा हूं उसको देते देते दुनिया तुम्हें ताने मारेंगे। और मां, हो सकता है दुनिया में कभी कोई मां अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। हो सकता है तुम्हें घर के लोग, परिवार के लोग, राज्य के लोग, राष्ट्र के लोग, विश्व के लोग तुम्हें गंदी नजर से देखेंगे, कुटिल नजर से देखेंगे, घृणा की नजर से देखेंगे। सारी दुनिया में तुम उपेक्षा की पात्र बन सकती हो मां। मैया सुनते सुनते बर 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 रोने लगी।
आंखों से आंसुपात होने लगे। मैया ने कहा, लाल जी, मैंने जिंदगी में अगर कभी प्रेम किया है तो तुमसे किया है। मुझे भरत से भी इतना प्रेम नहीं है। राजकाज दुनिया की दौलत से मुझे क्या लेना देना। और राम, आज मुझे गुरुदेव की बात स्मरण में आ रही है। और गुरुजी कहा करते थे कि तू नारायण है। नारायण की सेवा करते करते बूढ़ी हो गई हूं। आज प्रत्यक्ष नारायण मेरे घर में पुत्र बनकर आया है, मेरे बगल में बैठा है। आज मेरा नारायण मेरे से सर्वस्व मांगे तो भी मैं हंसकर दे दूंगी। एक बार तुम मांग तो ले, बोल तो सही, क्या चाहिए तुझे। मां का हाथ पकड़ा और कहा, मां, पिताजी ने मेरा राज्याभिषेक निश्चय कर दिया है। मैं तुमसे इतना मांगती हूं कि तुम चक्रवर्ती पिताश्री से मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राज्याभिषेक मांग लो। मैया रोने लगी, फूट पड़ी। मैया के भीतर का वात्सल्य टूट पड़ा। राम के मुख में हाथ रखती हुई कहा, अरे लाल, ऐसा क्यों बोलते हैं? तुम्हारे लिए वनवास ऐसा मांगने से पहले मैं मर न जाऊं? और भरत के लिए राज्याभिषेक? मैं भरत की मां हूं और मेरा भरत तो कभी राज्य की सुगंध भी लेना नहीं चाहेगा। तुम भोगने की बात करता है। और तेरे रहते क्या भरत राजगद्दी पर बैठेगा? ऐसा कैसे सोच लिया तूने? आपको सच बताऊं, एक शायद आपको नहीं मालूम है, अयोध्या के राजगद्दी का वास्तविक अधिकारी राम जी नहीं थे। अयोध्या के राजगद्दी के वास्तविक अधिकारी भरतलाल जी थे। पता है क्यों? जब मां कैकेयी से विवाह हुआ महाराजा दशरथ का, तो कैकेयी के पिता का नाम था अश्वपति। कैकेयी इतनी लक्षण संपन्ना नारी थी महाराज, उसके पास जो गुण थे, न भूतो न भविष्यति। मैंने ऐसी लक्षण संपन्ना नारी के बारे में कभी नहीं पढ़ी, किसी ग्रंथ में नहीं पढ़ी। न बुद्धि में, न विवेक में, न भक्ति में, न प्रेम में, न त्याग में, न सौहार्द में, न गृह कौशलता में, न पातिव्रत्य में, न संतान प्रेम में। कैकेयी से बढ़कर लक्षण संपन्न नारी शायद संसार में नहीं हो सकती। इतनी सुंदर कन्या का वर्ण करने जा रहे हैं महाराजा दशरथ। झोली फैला दी अश्वपति के सामने, मुझे ये कन्या दे दो। लेकिन कैकेयी के पिता स्वार्थी थे। कैकेयी के पिता ने एक शर्त रखी, राजन, तुम अगर चाहते हो तो तुम जैसे चक्रवर्ती सम्राट को कौन बेटी देना नहीं चाहेगा, मैं दे दूंगा। लेकिन मेरी एक शर्त है। वो शर्त क्या है? बोले, मेरी बेटी कैकेयी के गर्भ से जन्म लेने वाला बालक ही अयोध्या के राज सिंहासन का वारिस होगा। बोलो, वचन देते हो? विवाह के समय में महाराजा दशरथ ने कैकेयी के पिता को वचन दिया है। 4 रामायण में कथा आती है। आदि रामायण में, महारामायण में, आनंद रामायण में, अद्भुत रामायण में संतों ने इस पर बड़ी लंबी चर्चा की है। महाराजा दशरथ उसी प्रण से बंधे हुए हैं। लेकिन बाहर एक कैकेयी, जब से राम जी का मुख कमल देखा है, उसने तो अपने आप को भुला दिया है। कौन राजगद्दी, कौन राज सिंहासन की बात करे महाराज? जीवन में राम की उपलब्धि हो जाए तो दुनिया की कोई चीज किसे अच्छी लगती है? सब भूल गई, वर्षों हो गया, ऐसा कुछ मांगा था मेरे पिता ने। मां कैकेयी को याद भी नहीं है ये बात। लेकिन
कहीं न कहीं से राम जी को ये खबर है। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। भगवान जो पिता के वचन को पालन करने के लिए वन में गए हैं, पिता का कौन सा वचन है अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ समाज में। पिता का यह वचन नहीं कि दो वरदान तो मां कैकेयी ने मांगा है, और मांगते ही महाराजा दशरथ तो बेसुध हो गए हैं। वहां पर दूंगा या नहीं दूंगा ये तो बात ही नहीं हुई। राम जी की शपथ खाकर खिलाकर मां कैकेयी ने मांगे हैं बाद में, और सुनते ही बेसुध हो गए। दूंगा या नहीं दूंगा ये तो शब्द निकाले ही नहीं चक्रवर्ती ने। जब कोई चीज तुमसे मांगा जा रहा है, तुम अपने मुंह से बोल ही नहीं रहे हो दूं या ना दूं, तो उन दो वचनों की बात तो गर्भ में है भैया। वास्तविक वचन तो ये है जो मैं कथा सुना रहा हूं आपको। वास्तविक वचन ये है कि अयोध्या के राजगद्दी का जो वारिस होगा वो भरत होगा। ये महाराजा दशरथ ने स्वस्थ अवस्था में जानबूझकर मां कैकेयी के पिता को वचन दिया है। ये वचन है वास्तविक वचन। जो आप भूल भुलैया में हो ना कि मैया ने दो वचन मांगे, देवासुर संग्राम में जो रथ की धुरी टूटी तो मैया ने उंगली लगाई, वहां पे दो वचन थे मां ने मांगे। उन वचनों का तो महाराजा दशरथ पर कोई प्रभाव पड़ा ही नहीं, क्योंकि उसके बाद तो बेसुध हो गए, अर्धमृतावस्था में चले गए। उसी अवस्था में उनकी परम गति हो गई। वास्तविक वचन ये है जो मैं कह रहा हूं। उनके पिता को वचन दे रखा है कि अयोध्या के राजगद्दी का वारिस भरत लाल होगा। ये शादी के टाइम का, राम जी के जन्म से पहले का वचन है। राम जी इस बात को भी जानते हैं। आज मैया से मांग डाली, मेरे लिए वनवास, भरत के लिए राज सिंहासन। मैया रोने लगी। राम जी ने कहा, मैया तूने वचन दिया है। मैया वचन में बंध गई। मैया को मालूम है कि अगर ये मैं मांगूंगी महाराज से तो दुनिया में केवल और केवल कलंक मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन हे मेरे नारायण, अगर तू खुश रहता हो तो तू जैसे न